हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग सीजेआई के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका अपॉइंटमेंट होता है, क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, प्रेजेंट जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, एस ए बोबड़े, उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो नेक्स्ट सीजेआई होगा वो एन बी रमन्ना होंगे। उन्होंने रिकमेंड दिया है। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे अपॉइंटमेंट करता है, क्या प्रोसीजर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप मेरे साथ बने रहिए। आज के बाद आपको जो है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में नहीं सोचना होगा कि कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्ट्रेंथ है, कितने जजेस हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करता है, उसके बारे में नीचे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे एनजैक, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 124 के तहत जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, ये पार्ट 5 में मेंशन है। ठीक है, अभी प्रजेंट अगर हम लोग देखें तो प्रजेंट सीजेआई हमारा है एस ए बोबड़े। ठीक है, ये जो है 47th आपका जो है सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये रिटायर कब होने वाले हैं, ये रिटायर हो जाएंगे आपका 23 अप्रैल 2021 को ये रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, ये जब रिटायर हो जाएंगे, इसी वजह से उन्होंने रिकमेंड दिया है कि नेक्स्ट जो सीजीआई होगा वो होगा आपका एन वी रमन्ना। ठीक है, ये जो होंगे 48 सीजीआई होंगे इंडिया के। ठीक है, जो फर्स्ट सीजीआई बने थे वो एच जे कानिया थे। ठीक है, जनवरी 28 1950 में बने थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ जजेज। ठीक है, सबसे पहले जब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बनकर तैयार हुआ था और एच जे कानिया जो सीजीआई बने थे उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी 28 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त 8 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस थे और 7 अदर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, यानी टोटल कितना हुआ, 8 जजेस। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट एक्ट आया फिर 1956 में। ठीक है, उसमें क्या किया गया, इसको इंक्रीज कर दिया गया जजेज को। ठीक है, तो 11 कर दिया, पहले एक सीजीआई और 10 का क्या कर दिया, 10 अदर जजेज कर दिया। ठीक है, तो टोटल 11 हो गया। फिर 1960 में इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 14 कर दिया गया, एक सीजीआई और 13 अदर जजेज। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे कि 1978 में इसको बढ़ाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, एक चीफ जस्टिस हो गया और अदर 17 जजेस हो गया। फिर 1986 में इसको बढ़ाकर 26 कर दिया गया। ठीक है, ये सीजीआई है और ये अदर जजेस हो गया। और 2008 को फिर क्या कर दिया गया, 31 कर दिया गया। ठीक है, कितना कर दिया गया आपका, एक सीजीआई और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट आता है 2019 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जज को जो है बढ़ाकर क्या कर दिया जाता है, 34 कर दिया जाता है। ठीक है, एक आपका सीजीआई होगा और 33 आपका क्या होगा, अदर जजेज होगा। यानी एट प्रेजेंट अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेज हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूड है आपका सीजीआई। ठीक है, अरे ये जो स्ट्रेंथ है इसको बढ़ाने का कार्य कौन करता है, किसके पास ये राइट है, तो ये जो राइट है, नंबर ऑफ जजेज हुआ, जुरिस्डिक्शन हुआ, सैलरी हुआ, कंडीशंस हुआ, तो ये रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट कौन करता है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट प्रेज। ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन। ठीक है, कौन कौन इसको कंसल्टेशन देता है, कैसे ये प्रक्रिया काम करता है, वो मैंने एक सेंटेंस में लिखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, अगर कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले हैं तो वो क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, किसको देता है, सीजीआई सेंड्स हिज रिकमेंडेशन टू लॉ मिनिस्टर। ये लॉ मिनिस्टर को अपना रिकमेंडेशन देता है। कब देता है, सीजीआई कैन कंसल्ट द
कॉलेजियम, पहले वो कॉलेजियम से क्या करता है, कंसल्ट करता है, करने के बाद वो लॉ मिनिस्टर को रिकमेंडेशन देता है। फिर लॉ मिनिस्टर क्या करता है, इस जो रिकमेंडेशन को लॉ मिनिस्टर क्या करता है, फॉरवर्ड करता है इट टू पीएम, पीएम को वो भेज देता है। कौन, लॉ मिनिस्टर, ठीक है। लॉ मिनिस्टर पीएम को भेजा, पीएम फिर क्या करता है, इस रिकमेंडेशन को, ठीक है, फिर भेजता है वो प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को भेजा। अब लास्ट में प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, एडमिनिस्टर द ओथ, यानी उसको जो है शपथ दिला देता है, ठीक है। यानी ये प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है, पहले सीजीआई क्या दिया, रिकमेंडेशन दिया, किसे, लॉ मिनिस्टर को, ठीक है। लॉ मिनिस्टर फिर क्या करता है, इसे फॉरवर्ड करता है टू पीएम, पीएम के पास भेजता है, इसमें कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करता है, फिर जो पीएम है वो प्रेसिडेंट को भेजता है और प्रेसिडेंट लास्ट में क्या करता है, उसको शपथ दिलाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए सीजीआई का जो है अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया आपने देखा ये कॉलेजियम सिस्टम से होता है, ठीक है। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, हम लोग उसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। द कॉलेजियम सिस्टम, इसमें हम लोग 3 केस को देखेंगे, ठीक है। पहला केस कहते हैं फर्स्ट जज केस 1982, द कोर्ट हेल्ड दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस एंड इट इज ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज, ठीक है। कंकरेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट या स्वीकृति, ठीक है। कह रहा है ये एक कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना ही कोई स्वीकृति है, मतलब ये है आपका जो विचार है, सोच है, व्यूज है, उसका एक्सचेंज है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंपलसरी नहीं किया गया, ठीक है। सेकंड देखिए क्या कहते हैं, सेकंड जज केस 1993, ठीक है, ये क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। चेंज द कंसल्टेशन टू कंकरेंस, अब इसे कंकरेंस में चेंज कर दिया, ठीक है। हेंस सीजे यानी चीफ जस्टिस एडवाइज टू प्रेज यानी प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो अदर जजेज है उसके लिए जो है बाइंडिंग कर दिया गया, ठीक है, कि जो भी कंसल्टेशन दिया जाएगा ये बाइंडिंग रहेगा प्रेसिडेंट के लिए, बट not CJI, but for CJI any chief justice advise after consulting two senior most colleagues, ठीक है। कहा गया अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 2 सीनियर मोस्ट कलीग से आपको क्या करना पड़ेगा, एडवाइस लेना पड़ेगा, उसके बाद आप रिकमेंडेशन करेंगे कि CJI का नियुक्ति आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद थर्ड में क्या होता है, थर्ड जज केस 1998 कहता है कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड, इस जो कंसल्टेशन प्रोसेस था उसको अडॉप्ट किया गया बाय द सीजीआई रिक्वायर्स, ठीक है। कंसल्टेशन ऑफ प्लुरलिटी जजेस, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंसल्टेशन ऑफ प्लुरलिटी मतलब अगर कंसल्टेशन आप ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 4 जज का आपको कंसल्टेशन लेना है, ठीक है, सीजीआई के लिए, तो अगर 2 जज भी, 4 में से 2 जज भी कहते हैं कि नहीं इसको अपॉइंट नहीं करना है, ठीक है, तो सीजीआई रिकमेंडेशन नहीं भेज सकता है। यानी आपका यहाँ पे होना चाहिए कंसल्टेशन ऑफ प्लुरलिटी, यानी बहुमत होना चाहिए, 4 जज में से कम 3 जज जो है आपके पक्ष में है, तभी आप रिकमेंडेशन भेज सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मतलब क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलेजियम नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन नहीं है, ना ही इसमें अमेंडमेंट कोई अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, ठीक है। अब जो ये कमीशन आता है, ठीक है, कमीशन रिप्लेस कॉलेजियम सिस्टम बाय एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, इसके द्वारा क्या करता है, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है कॉलेजियम सिस्टम को, और जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है उसके जरिए एक आर्टिकल को क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, आर्टिकल 124 कैपिटल ए को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जोड़ दिया उसको। उसके बाद फिर क्या होता है, बाद में
but Supreme Court in 2015 declared both 99th Constitutional Amendment Act and NJAC unconstitutional and void। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, ठीक है। और जो इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 124 कैपिटल ए, उसे भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, फोर्थ जज केस 2015, ठीक है। एनजेक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एनजेक है ये क्या करता है, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, ठीक है, इंडिपेंडेंसी को ये हार्म कर रहा है, ठीक है। इसलिए उसको क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे एक जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। पहले क्या किया जाता है, पहले सीजीआई रिकमेंड करता है, ठीक है, लॉ मिनिस्टर के पास जाता है, उसके बाद फिर लॉ मिनिस्टर पीएम को भेजता है, पीएम फिर क्या करता है, प्रेज को एडवाइस करता है और प्रेज क्या करता है, उसको शपथ दिलाता है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, हमेशा आप सुनते होंगे कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होता है, एकीकृत न्यायालय क्या होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ देना चाहूँगा। अभी हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट एक है, ठीक है, और हाई कोर्ट कितना है, 25 है, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है जो इंटीग्रेटेड एकीकृत न्यायालय है वो क्या है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। सपोज दैट कि कोई क्या है, एक्यूज्ड है, ठीक है, वो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे पहले वो क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के बाद क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको जजमेंट देता है, ठीक है। तो वो बंदा जो एक्यूज था वो सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, फिर चला जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट फिर यहाँ पे जजमेंट देता है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है कि जो फैसला दिया गया है वो मेरे विरुद्ध दिया गया है, ये सही फैसला नहीं है। तब फिर क्या कर सकता है, लास्ट में वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, एकीकृत न्यायालय, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में देखा, ठीक है, और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में देखा, एनजेक के बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। क्यों उसको जो है नल एंड वॉइड कर दिया, क्योंकि ये जो एनजेक लाया गया था ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए लाया गया था, लेकिन हुआ इसके विपरीत, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे 2015 को इसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.